नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। चलिए आज चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले में डॉक्टर की विदाई बाजे गाजे के साथ हुई। पहली बार जिले में किसी डॉक्टर को घर से बाजे गाजे के साथ लाया गया। जिला अस्पताल में आतिशबाजी के साथ पुष्पों की वर्षा की गई। अस्पताल में पुराने डॉक्टर व दूर दूर से नर्स विदाई में पहुंचे थे। विदाई में डॉक्टर को अस्पताल के डॉक्टर व नर्सों ने गोल्ड की रिंग गिफ्ट किया, जिसे डॉक्टर की पत्नी ने रिंग पहनाई तो बहारों फूल बरसाओ की धुन बजने लगी। केक काट कर मुंह मीठा किया गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी विदाई होगी उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं था। दरअसल धमतरी जिले के जिला अस्पताल में मरीजों के मसीहा कहे जाने वाले और यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर को देख मरीजों के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, जिससे मरीजों का आधी से ज्यादा तकलीफ आसानी से दूर हो जाती है। ऐसे डॉक्टर संजय वानखेड़े का शनिवार को रिटायरमेंट हुआ और जिला अस्पताल में विदाई समारोह हुआ। इस दौरान डॉक्टर संजय वानखेड़े को उनके निवास स्थान से जिला अस्पताल के डॉक्टर व नर्सों ने बाजे गाजे के साथ स्थान निवास से लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां तिलक लगाकर आरती उतारी गई, आतिशबाजी भी की गई। पुष्प वर्षा करते हुए जिला अस्पताल में ओपीडी कक्ष में ले जाया गया। यहां पर बड़े धूमधाम से डॉक्टर का विदाई समारोह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें डॉक्टर, नर्स, समाज सेवी, पत्रकार सहित शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए और बारी बारी से सभी ने डॉक्टर संजय वानखेड़े के बारे में वक्तव्य रखा और उनके जीवनी के बारे में बताया कि किस प्रकार के जिला अस्पताल में उनके द्वारा सेवाएं दी गई, विपरीत परिस्थिति में मरीजों को किस तरह से टैकल किया जाता था और उनको क्यों मरीजों का मसीहा कहा जाता था। जब डॉक्टर संजय वानखेड़े जिला अस्पताल पहुंचे तो बाजे गाजे के साथ जिला अस्पताल के सभी स्टाफ ने पुष्प वर्षा कर आरती उतारी। इसके बाद पूरे परिवार को ओपीडी हॉल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर संजय वानखेड़े को केक काट कर विदाई दी गई। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर व नर्सों ने गोल्ड की रिंग गिफ्ट की, जिसे डॉक्टर संजय वानखेड़े की पत्नी ने उस रिंग को अपने पति डॉक्टर को पहनाया। रिंग पहनाते ही बहारों फूल बरसाओ की धुन बाजे ने बजने लगी और डॉक्टर संजय वानखेड़े इस विदाई समारोह के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किए। साथ ही जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन बसंत वर्मा और वरिष्ठ नर्स चंद्रावती साहू को भी विदाई दी गई।
जब मैं डॉक्टर साहब आया तो उस समय डॉक्टर संजय वानखेड़े जी मेरे पीछे पीछे ही आए और सबको चलो और सर के 21 साल डॉक्टर संजय वानखेड़े ने कहा कि 19.5 साल वह जिला अस्पताल में सेवा दिए हैं और पूरे तन मन धन से अपनी पूरी सेवा दिए हैं। कार्य अच्छे से किया है। डॉक्टर संजय वानखेड़े ने जाते जाते शहरवासियों को संदेश यह दिया कि चिकित्सा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें जनता और चिकित्सा दोनों में सहयोग जरूरी है, तभी कार्य संपन्न होगा। उन्होंने मरीजों के लिए कहा कि इलाज सभी का होगा। जिला अस्पताल में वह खुद नहीं रहेंगे, लेकिन और भी चिकित्सक रहेंगे जिनकी सेवा मरीज के लिए तत्पर रहेगी। डॉक्टर संजय वानखेड़े की विदाई में अनोखी विदाई और रिंग सेरेमनी और केक काटकर बाजे गाजे के साथ स्वागत को लेकर डॉक्टर संजय वानखेड़े ने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी विदाई होती है, जिसके लिए उनके पास बोलने को कोई शब्द ही नहीं है। किस तरह से रहा है? करीब 19.5 साल किस तरह से रहा सर आज विदाई में? नहीं, मैंने अपनी पूरा तन मन धन से पूरी सेवा की है और मैंने अपनी सभी कार्य अच्छे से किए। सर शहरवासियों को क्या संदेश देंगे आप? शहरवासियों को ये है कि सहयोग वाले, देखिए चिकित्सा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें जनता और चिकित्सक दोनों का सहयोग जरूरी है, तभी वो कार्य संपन्न होता है। कई मरीज आपके आस में अभी भी बैठे हुए हैं सर, क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई इलाज तो होना ही होना है, इलाज होगा ही। हम इस अस्पताल में हम नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे चिकित्सक तो रहेंगे। बाजे गाजे के साथ, रिंग सेरेमनी के साथ, पगड़ी के साथ आपकी विदाई की गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में केवल यही कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है, और ये मतलब मैं इसके लिए बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। सही चीज़ तो है।
डॉक्टर संजय वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि उनके पति डॉक्टर संजय वानखेड़े मरीजों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और मरीजों को देखने में उनका एंजॉयमेंट होता था और जिला अस्पताल में सेवा देते हुए उन्होंने सेवा को बहुत एंजॉय किया है। विदाई समारोह में रिंग सेरेमनी को लेकर कहा कि लोगों को सेवा भावी है और लोगों का प्यार है, जिसके लिए जिला अस्पताल में ग्रैंड विदाई दिया गया। जो निडी रहते थे, कॉल आते थे, किस तरह से टैकल करते थे डॉक्टर साहब? सर हमेशा मतलब तत्पर रहते थे। उस पेशेंट को देखने में उनको एंजॉयमेंट होता था, उस चीज़ को मतलब सेवा में एंजॉयमेंट है, उसको एंजॉय करते थे। आज विदाई को इतना भव्य बनाया गया, आप रिंग पहना कर उनको क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब इनका मतलब सेवा भावी है, लोगों का प्यार है, जो इस तरह से ग्रैंड जो है विदाई समारोह लेकर आयोजन उन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा। बता दें कि धमतरी जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संजय वानखेड़े को मरीजों का मसीहा कहा जाता था, जो अपने हंसमुख मिजाज और मरीजों की पूरी लगन से सेवा करने के लिए जाने जाते थे। धमतरी जिला ही नहीं बल्कि आसपास जिले के मरीज भी इनके पास इलाज कराने के लिए आते थे। जिला अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ इसी डॉक्टर के चैम्बर में रहता था। वहीं एक बार डॉक्टर संजय वानखेड़े का ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया था, जिसे वापस धमतरी लाने आंदोलन और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। ऐसे में लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए डॉक्टर संजय वानखेड़े को वापस लाया गया। बता दें कि डॉक्टर वानखेड़े निस्वार्थ भाव से करीब 19.5 साल तक जिला अस्पताल में पदस्थ रहते हुए मरीजों की सेवा की, जो आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर कुछ दूर दूर से पहुंचे नर्सों ने डॉक्टर संजय वानखेड़े के लिए गीत गाकर उनके बारे में बताया। वहीं स्वर्गधाम सेवा समिति के अशोक पवार ने कहा कि उनके लिए अविस्मरणीय समय है और सर्वधाम सेवा समिति के लिए डॉक्टर संजय वानखेड़े का कई योगदान रहे हैं। साथ ही विदाई समारोह में डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह के डॉक्टर का कार्य जिला अस्पताल के लिए बहुत ही सराहनीय है कि डॉक्टर संजय वानखेड़े के आने से पहले उनके चैम्बर में मरीजों की भीड़ लग जाती थी, जिसके विदाई समारोह में धमतरी के गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार पहुंचे हैं। उनके लिए गौरव का पल है। धमतरी जिला अस्पताल के डॉक्टर संजय वानखेड़े की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है। जब किसी ड्यूटी या किसी कार्य के लिए कोई भी डॉक्टर बाहर जाते हैं और जिला अस्पताल धमतरी का नाम जब आता है तो वह संजय वानखेड़े के नाम से पूछा जाता है, जिसके लिए उनको बहुत ही गर्व महसूस होता है। Respected
सरकारी अस्पताल पुण्य कमाने की सबसे बड़ी शिक्षा मेरे जीवन में यही सरकारी अस्पताल घटनाएं जो डॉक्टर्स आपकी विदाई है आवाज पढ़ना कुछ व्यक्ति जो खेली में ये संस्था में विराम कर काम मैंने कितने भी जहर खाए डॉक्टर वाजपेयी सबको बचाया, कोई भी एक नहीं मरे, दावे नहीं कोई देखता नहीं, सिर्फ ऊपर आसमान लेके अब ऐसे अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के नहीं जिन्होंने हमारे काम में बहुत सारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। हमारा गांव का एम्बुलेंस तो बीच में खराब स्थिति में उनको ऐसा लगा कि इसकी स्थिति अब ठीक नहीं। आपको बता दूं उन्होंने ₹1.25 लाख उनका रिपेयर कराया था और उन्होंने बात कही ये बात किसी को पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति जो है वो पीछे रहते और ऐसे सदन जब तक यहाँ पे लेकर पर्सनालिटी बैठे हुए हैं ऐसे प्रतिभाओं की चर्चा हुई। जिला अस्पताल और आपके राज्य और आपके विभाग को सम्मान किया और नाम रोशन किया है। और एक विदाई समारोह नहीं है, एक विदाई समारोह है लेकिन अलविदा नहीं है। मेरी राइट आपको हमारे जिला के जितने सभी लोग हैं हम पब्लिक को सेवा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, हाजिर रहेंगे और आपके सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगामी 5 साल के लिए हम खुद आगे से आएंगे। हमारे स्वास्थ्य और वास्तविक में जो अच्छा काम करते लेकिन जो अच्छा करते हैं उसी नाम होता है। तो दूसरा जी वर्मा जी के लिए बोलूंगा, वर्मा जी किसी के लिए भी अधिकारी कर्मचारी से सभी से लड़ जाते इतना कहीं मैं बोलूंगा तो 3 दिन लगेगा। साहू जी के लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं भी स्टाफ और वो भी स्टाफ है, यहाँ पति पत्नी नहीं है। समाज में और हम पति पत्नी लड़ाई भी होते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन उसका एक नहीं लड़ाई वही होता है जिससे क्या होता है। और एक चीज और बताऊंगा इसके लिए 2006 में जब फैमिली प्लानिंग अर्बन सेंटर जिला अस्पताल में समारोह हुआ हमारे जिला में, उस पीरियड बेटा गिनती वार्ड वहीं सम्मेलन हुआ, उसमें खाना विगत 4 महीना से नहीं मिल रहा, मेल फीमेल में मिल रहा वार्ड। तो डॉक्टर राजेश राय बेटी ज्वाइन करे विजिट कर रहे थे जिला अस्पताल। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में